चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिल्ली का सबसे बड़ा सिटी हॉस्पिटल। मिली कुछ नहीं होगा तुझे। मिली तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं, तू कहीं नहीं जा सकती। मिली, ए डॉक्टर कहाँ मर गया साले। ये शोर था सचिन का, जो इस वक्त मिली को स्ट्रेचर पर लेटाए हुए स्ट्रेचर को धक्का देकर डॉक्टर को आवाज दे रहा था। और इधर मिली, जिसके मुंह से अजीब सी झाग निकल रही थी और वो बिल्कुल अधमरी सी हालत में थी। वो बहुत ज्यादा तड़प रही थी, मगर सचिन को नफरत भरी नजरों से देख रही थी और भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि भगवान जी उसकी जान ले। उसे ये जिंदगी अब और नहीं जानी। दरअसल अभी आधे घंटे पहले ही मिली ने जहर खा लिया था, क्योंकि उसे सचिन जैसी वाहियात और शरीर के भूखे भेड़िए से शादी नहीं करनी थी और न ही अब इस जिंदगी में एक लड़की बनकर जीना था। उसे अपनी लड़कियों वाली जिंदगी से नफरत हो गई थी, जिसकी वजह से आज उसने ये कदम उठा लिया। वहीं दूसरी तरफ एक स्ट्रेचर पर एक ब्लैक 3-पीस सूट बूट में लड़का लेटा हुआ था, जिसके सीने से बेतहाशा खून बह रहा था। कई सारे गार्ड्स उसके स्ट्रक्चर को धक्का देते हुए डॉक्टर को तेज आवाज में बुला रहे थे। उनमें से एक ईशान भी था, जिसने एकदम से एक वार्ड बॉय को गन दिखाते हुए उसे पर चिल्लाकर कहा, अंडरस्को डॉक्टर कहाँ है, जल्दी बुलाओ उसे, वरना पूरे हॉस्पिटल को आग लगा दूंगा मैं। इधर खून से लथपथ एक लड़का जो स्ट्रेचर पर लेटा हुआ था, वो कोई और नहीं बल्कि अंगद था, जिसे कई सारी गोलियां लगने की वजह से बहुत इंजरी आई थी और उसके बचने के चांसेस बहुत कम थे। इस वक्त अपनी आंखें जरूर खोले हुए था, लेकिन उसे सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था। ये हालत इसी वजह से उसकी हुई क्योंकि थोड़ी देर पहले किसी ने उसे कॉल किया था कि इसका सबसे पुराना दुश्मन एक जगह है, मगर उस जगह पहुंचाने के बाद ही उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई। सारे गार्डों ने मुकाबला की पूरी कोशिश की और अंगद ने तकरीबन 17 से 18 लोगों को गोली मारी, लेकिन वो लोग 50 से भी ज्यादा थे और उन लोगों ने बड़े ही चालाकी से प्लान बनाकर अंगद और उसके आदमियों को फंसाया था। इस चीज में खुद अंगद के आदमी ने ही इन्फॉर्मेशन लीक की थी और इसी वजह से अभी अंगद की ये हालत है। फिलहाल वार्ड बॉय ने डर के मारे डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर ने भी ईशान की गुंडागर्दी को देखते हुए और अंगद की पर्सनैलिटी को पहचानते हुए बिना कोई फॉर्म भरवा ही जल्दी से उसे ऑपरेशन थिएटर में आने दिया। इधर सचिन भी अपने पूरे दबदबे के साथ मिली के डॉक्टर को धमकी देते हुए बोला, अंडरस्को ए डॉक्टर, अगर मेरी मिली को कुछ भी हुआ ना तो आज के आज तुझे इसी अस्पताल में जिंदा जलाकर ठोक छोंक दूंगा। याद रखना, किसी भी हालत में मुझे ये लड़की जिंदा चाहिए और इस लड़की को तो मैं बाद में देखूंगा। ले जाओ इसे जल्दी से। डॉक्टर ने भी सीएम के बेटे की बात को सुन देर से करते हुए मिली को ऑपरेशन थिएटर के अंदर लिया और उसका इलाज शुरू किया। इधर एक तरफ मिली का इलाज हो रहा था तो दूसरी तरफ अंगद का। ऑपरेशन थिएटर के बाहर सचिन आगे पीछे चक्कर काट रहा था। गुस्से से उसके दिमाग की नसें फूल चुकी थी। तभी उसने एकदम से रुककर वही चेयर पर बैठी राजेश्वरी और रीमा को घूर कर देखा। अंडरस्को सचिन की नजर से राजेश्वरी और रीमा दोनों बहुत ज्यादा डर गई और एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। तभी सचिन ने उन दोनों को दांत पीसकर देखते हुए गुस्से से कहा, अंडरस्को तुम दोनों मेरी मिली का ख्याल नहीं रख सकती थी क्या? कहा था ना, हमेशा उस पर नजर रखन, वो किससे मिलती है, कहाँ जाती है, यहाँ तक कि रूम में भी जब तक वो सुना जाए देखते रहना कि वो क्या क्या है। जॉब से आने के बाद भी वो मुझसे बात नहीं करती थी और जब बात करती भी थी तो ध्यान उसका कहीं और रहता था। तुम दोनों को तो बस मेकअप करने और ठूसने से मतलब है। अरे कैसे खा लिया उसने जहर। थोड़ी देर पहले तो मैं उससे बातें कर रहा था, अचानक से उसने मेरा कॉल कट किया और बताओ कैसे तुम लोगों ने उसे देख तक नहीं। सचिन की आवाज इतनी तेज थी कि राजेश्वरी और रीमा दोनों एकदम से कुर्सी पर ही उछल गई और कांपते हुए सचिन से रीमा बोली, अंडरस्को होने वाले जीजाजी, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हमने तो बड़े प्यार से मिली को खाना खिलाकर उसे कमरे में जाकर आपसे बातें करने को कहा था। आज तो हमने उसे कोई काम भी नहीं करने दिया। ऑफिस से ही डिप्रेशन होकर आई थी वो। दरअसल मिली जिस होटल में काम करती है वहाँ के मैनेजर ने मिली के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी। उसने बताया था इसी वजह से वो परेशान हो गई हो और उसने ये सब कर लिया। रीमा की बात सुन सचिन गुस्से से बोला, अंडरस्को उस मैनेजर की तो उसकी हिम्मत कैसी हुई मेरी जाने मन पर अपनी गंदी नजर डालने की। और फिर सचिन ने अपने आदमियों से कहा, अंडरस्को ढूंढ कर लाओ उस कामिने को, मुझे किसी भी कीमत पर वो मैनेजर चाहिए।
इधर ऑपरेशन थिएटर के अंदर मिली अपनी एक एक सांस को तड़प रही थी। जहर उसकी पूरी बॉडी में फैल चुका था। डॉक्टर के अब हाथ खड़े करने को हो गए थे, क्योंकि वो बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पा रही थी। और इधर अंगद, जिसके सीने को गोली छूकर निकली थी, वो भी एक नहीं दो। डॉक्टर उसकी हालत देखकर परेशान थे, और परेशान भी क्यों ना हो। जिस हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा था, उस अस्पताल का मालिक अंगद ही था, जो हर महीने हॉस्पिटल को भर भर के डोनेशन भी दिया करता था। अगर अंगद की ही जान डॉक्टर नहीं बचा पाए, तो डॉक्टर एस की जान का क्या होगा, ये अंदाजा डॉक्टर खुद भी नहीं लग पा रहे थे। डॉक्टर्स जी जान लगाकर उधर मिली और इधर अंगद को बचाने में लगे हुए थे। दोनों का ऑपरेशन थिएटर जिंदगी और मौत का तराजू बन चुका था। एक पल तो ऐसा आया जब मिली और अंगद दोनों की ही बॉडी ने रिस्पांस करना बंद कर दिया और डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए, मगर कुछ ही पलों बाद दोनों की ही बॉडी रिस्पांस करने लगे, जो किसी चमत्कार से कम नहीं थी। तकरीबन 1 घंटे बाद मिली और अंगद के डॉक्टर्स ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकले और उन्होंने चैन के सांस लेते हुए सचिन और ईशान से तकरीबन एक ही समय पर कहा, अंडरस्को ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, पेशेंट की जान बच चुकी है, अब वो खतरे से बाहर है। इधर डॉक्टर की बात सुन सचिन भी गुस्से से दीवार पर अपना मुक्का मारते हुए बोला, अंडरस्को यस, आखिर बचा ही लिया ना मैंने तुझे मिली। तुझे क्या लगा था तू मुझसे दूर चली जाएगी? अरे तेरी मौत भी तुझे मुझसे दूर नहीं कर सकती। देखा ना कैसे मौत के मुंह से मैंने तुझे खींच लिया। अब देख तेरे साथ क्या क्या करता हूँ मैं। एक एक ड्रामे का बदला लूंगा मैं तुझसे जाने मन। तुझे एक पल के लिए भी चैन की सांस नहीं लेने दूंगा। इधर ईशान अंगद के ठीक होने की बात सुन एक गहरी सांस लेकर अपने दिल पर हाथ रखते हुए डॉक्टर से बोला, अंडरस्को थैंक गॉड बॉस बिल्कुल ठीक है। ईशान अंगद के ठीक होने से बहुत खुश हुआ। वो अंगद की इस हालात से परेशान तो ऐसे था जैसे अंगद उसका सगा बड़ा भाई हो, और उसकी जान की फिक्र उसे अपनी जान से भी ज्यादा थी। ईशान ने डॉक्टर से हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अंडरस्को थैंक यू सो मच डॉक्टर, आई एम सॉरी, मैंने आपको और आपकी टीम को काफी ज्यादा धमका दिया, सो सॉरी। तभी डॉक्टर ने भी मुस्कुराते हुए ईशान से कहा, अंडरस्को आप सॉरी मत बोलिए मिस्टर ईशान, आज ऐसे इंसान की हमने ट्रीटमेंट किया, हमें इस चीज से बहुत खुशी है। जल्द ही उन्हें पूछा जाएगा, तब तक आप पेशेंस रखिए। कई घंटे बाद सचिन हॉस्पिटल बेड पर लेटी मिली के पास चेयर लगाकर बैठा